वेलकम बैक फ्रेंड्स, या फिर फ्यूचर वेल्थ क्रिएटर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं निवेश का सफ़र, जहाँ पे स्टॉक मार्केट के चक्कर नहीं काटे जाते बल्कि स्टॉक मार्केट के फंडे समझे जाते हैं। यहाँ आज हम उन झूठे सपनों की बात नहीं करेंगे, बट हम उन सपनों की बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में आप हासिल करना चाहते हैं रियलिटी चेक के साथ, एक रिस्क और रिवॉर्ड की बात। बड़ा इन्वेस्टर बनना है, झुनझुन वाला बनना है, डीमार्ट खोलना है, रिलैक्स, हम बहुत जल्दी जा रहे हैं। हमें पहले मार्केट को समझना है और फिर इस सफ़र में हमें आगे बढ़ना है, वो भी बिना फोमो के साथ, बिना पैनिक के साथ, क्योंकि ये सफ़र बोरिंग नहीं बवाल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दीपेश सर के साथ निवेश का सफ़र। सो दीपेश सर, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस नई सीरीज़ में, दीपेश सर के साथ निवेश का सफ़र। आपका एक वीडियो तो मैंने देखा था जहाँ पे आपने बहुत स्टॉक मार्केट के साथ इश्क और मोहब्बत की बातें कही थी। मुझे ये जानना है, क्या सच में निवेश के साथ इश्क या मोहब्बत किया जा सकता है? नमस्कार आप सभी को। निवेश के साथ में क्या इश्क या मोहब्बत की जा सकती है, यही सवाल है आप लोगों का। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये इश्क नहीं आसा, बट एक सच्चाई और भी है कि बिना लगाव के, बिना इश्क के, बिना मोहब्बत के आप वो प्राप्त भी नहीं कर सकते जिससे आप चाहते हो। तो ये चाहत, ये लगाव, ये इश्क, ये मोहब्बत किसी से भी हो, और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, दुनिया वाले कहते हैं इश्क दो चीज़ों से की जाती है, या लोग करते हैं, इंसानों से और स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट से भी अगर आप इश्क करते हो, इससे लगाव आपको है, इससे मनचाहा रिजल्ट आप पाना चाहते हो, डेफिनेटली निवेश से इश्क तो आपको करना ही होगा ना। तो सर, हम भी इस निवेश के सफ़र में साथ में चलना चाहते हैं। इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इस सफ़र में चलने के लिए हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, और कैसे हमें हमारी मोहब्बत की तरफ हम पहुंच सकते हैं? निवेश के सफ़र में आप साथ चलना चाहते हो। सफ़र में साथ चलने का मतलब है कि आप अंत तक साथ में चलोगे, बीच में छोड़कर तो नहीं जाओगे। अगर निवेश का सफ़र आपको आपके उस सपनों को हासिल करना है, तो देखो सफ़र कोई भी हो, आप किसी भी टाइप का सफ़र में अगर जाते हो, उतार चढ़ाव तो आएगा। हर सफ़र सुहाना तो नहीं होता है ना, बट फिर भी हम उस सफ़र तक पहुंचने के लिए वो सारे प्रयास करते हैं कि हमें उस सफ़र तक पहुंचना है, उस मंजिल को प्राप्त करना है। तो स्टॉक मार्केट का सफ़र भी, मैं आज ये बात तो नहीं करूँगा कि सफ़र बहुत अच्छा या बहुत सुकून भरा होता है, बट हाँ, आज जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इस निवेश के सफ़र में ना, हम उन व्यक्तियों की, उन हस्तियों की, उन रोल मॉडल की बात करेंगे, उनकी कहानियों की बात करेंगे, जिनको समझकर आपका आने वाला निवेश का सफ़र एक बहुत अच्छा, एक सुकून वाला, एक एहसास आपको दिलाएगा, एक सुकून वाला महसूस कराएगा आपको। वो सफ़र आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य आप उसको हासिल कर सकते हो। तो मैं आज आपके इस निवेश के सफ़र के एपिसोड का शुरुआत करना चाहता हूँ उन लोगों के साथ में जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में के उसके बारे में सुनते हैं, इसको समझना चाहते हैं, यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। आन उन सारे लोगों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर ना स्टॉक मार्केट में एक सच्चाई, जिसे शायद हम कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में सोचते हैं, और ये सोच के कारण ही हम भी उन लोगों में शामिल होते जा रहे हैं। वो सच्चाई है, स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस में है। सुना है आपने ये भी? कई बार आप सुनते हो आप लोग, फिर भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो, डीमैट खोलते हो, इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हो। अरे भाई, जब 90% लोग लॉस में हैं, अगर आप ये सच मानते हो, तो फिर क्या ढूंढने आते हो यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में? अपने भाग्य को टटोलने आते हो, लक आजमाने आते हो? कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हो, नहीं, मैं भी उस 90% में नहीं, मैं वो 10% में बैठूंगा। क्या सच में उतनी तैयारी है आप लोगों की? तो छोड़ दीजिए उन 90% लोगों के बारे में, आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उन 10% लोगों के बारे में। उनकी मानसिकता को समझेंगे, उनके सोच को समझेंगे, उनके नजरिए को समझेंगे, उनकी रणनीति को समझेंगे, उनके एजुकेशन को समझेंगे। उन्होंने इस मार्केट को क्या सोचकर इस मार्केट में एंट्री ली थी, उन्होंने किस मुकाम को हासिल किया था,
आज बात होगी उनकी, और उनके निवेश के सफर से हम हमारा नेक्स्ट निवेश का सफर, हमारी उस टारगेट को हम अचीव करने के लिए आज प्रयास करेंगे। ठीक है, रेडी हो आप सब लोग? बिल्कुल रेडी हो? स्टॉक मार्केट में जैसे ही हम आते हैं या स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, हम बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम सुनकर आते हैं। झुनझुनवाला, दमानी, ठीक है, या इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, कई नाम हमारे सामने जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से एक बहुत बड़ी वेल्थ को क्रिएट किया है। सिर्फ इनके नाम को फॉलो करना या इनके सिर्फ पोर्टफोलियो को फॉलो करना क्या इतना काफी है? अगर ऐसा ही सच में होता तो आज भी हम कहीं ना कहीं उनके बराबरी में या कुछ परसेंट तो हम पहुंच जाते ना। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके नाम को फॉलो कर रहे हैं, हम उनके स्टाइल को सिर्फ कुछ हद तक, कुछ एक मिनिमम परसेंट तक कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के मानसिकता की, उनके सोच की और उनके स्टाइल की भी बात करेंगे। एक एग्जाम्पल दूं या एक सीरीज को स्टार्ट कर दूं, तो अगर मैं पहला एग्जाम्पल दूं तो एक नाम जिसे बिग बुल की पहचान मिली, एक नाम जिसे स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ा इन्वेस्टर के नजरिए से हम उनको देखते हैं, वो है राकेश झुनझुनवाला जी। ये नाम हर किसी को परिचित है, हर कोई इस नाम को जानता है, उनके जो मार्केट में सक्सेस स्टोरीज है इनको भी जानता है। बट क्या कभी सोचा है क्या, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमारे पास में होने के बाद भी क्या हम कभी उनके आसपास भी पहुंच पाए क्या? हमारा पोर्टफोलियो क्या कभी उनके आसपास भी पहुंच पाए है क्या? हम कहाँ कमी रहती है हमारे में? हम उन 90% लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं ना, दिक्कत वहां से स्टार्ट होती है। हमें उन 10% लोगों के बारे में अगर सोचना है तो उनको समझना भी पड़ेगा। पहला कदम शुरू होता है आपके सफर का उन बड़े लोगों के बारे में जिन्होंने सक्सेस को हमारे सामने रखा है। एक एग्जाम्पल की तरह आपको उनको समझना पड़ेगा, उनके स्टाइल को समझना पड़ेगा, उनके स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल के नाम से कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत, उनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो था कि उनको ना इंडियन इकोनॉमी पे बहुत भरोसा था। ग्रोइंग इकोनॉमी, फ्यूचर को देखते थे। और आज हम लोग बस एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी निकालने में हमारा टाइम हम वेस्ट करते हैं। उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा किया। आप लोग कर पाते हो क्या? हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चेंज होगी, हमारा माइंड चेंज हो जाता है। इंडिया वही है, इंडिया ग्रोथ करेगा, इस पे भरोसा कितने लोगों के हैं? अगर इंडिया ग्रोथ करेगा और करने वाला है, 2030 तक हम फिर से एक बहुत बड़े शिखर तक पहुंचने वाले हैं। इस स्टोरी पे अगर आपको भरोसा है ना, तो इस स्टोरी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। और विदाउट स्टॉक मार्केट इंडिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती। फिर अगर इंडिया ग्रोथ करेगा तो स्टॉक मार्केट भी ग्रोथ करेगा, अगर वो ग्रोथ करेगा तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए फिर? एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए और एक सही रास्ता चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की और एक खासियत थी, उनकी एक खासियत थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई स्टॉक का अगर वो चयन करते थे तो स्पेसिफिक सेक्टर पर ध्यान देते थे, उस विजन के साथ में काम करते थे कि ये सेक्टर, उसका विजन उनका रेडी होता था कि अगले 10, 20, 30 साल ये सेक्टर क्या कमाल करेगा। हम तो यहाँ 10 मिनट में स्टॉक बदल देते हैं और फिर सोचते हैं मैं क्यों नहीं राकेश झुनझुनवाला बन सकता हूँ। भाई साहब, अगर आपकी सोच अगर अच्छी है ना, सोच अगर बड़ी है ना, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। हर चीज रातों रात नहीं बदल सकती। राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो भी कई बार डाउन हुआ है, आज भी उनके पोर्टफोलियो के कई स्टॉक डाउन आपको मिल जाएंगे, गूगल करो तो मिल जाएगा। बट उनकी सोच, उनका विजन उस सेक्टर को होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट का उनका जो नजरिया है, उन्होंने जो सफर तय किया है, 5,000 से लेके 50,000 करोड़ तक का सफर उन्होंने इसमें हासिल किया है। ये रातों रात तो नहीं हुआ ना, इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, कई मार्केट तेजी मंदी देखी। आपने बोला ना यहाँ बवाल, तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में भूचाल सा आया। कई बार 1990 का दौर देख लीजिए, 2000 का दौर देख लीजिए, 2008 का दौर देख लीजिए, कई बार आया।
बट क्या कभी इस भूचाल से वो डगमगा है क्या? नहीं डगमगा है ना। हमारे यहाँ एक छोटा सा मंदी आने पर अगर हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन क्यों ना हो जाए, हिल जाते हम लोग। हमें इन लोगों की मानसिकता को समझना पड़ेगा। और राकेश झुनझुनवाला का पर्टिकुलर अगर आप उदाहरण लेते हो, बिना एजुकेशन के तो मार्केट में कभी आए नहीं ना, तो बिना ज्ञान के उन्होंने भी तो गेन को प्राप्त नहीं किया। तो सबसे पहला स्टेज होता है इस सफर में चलने का, अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छी दिशा और अच्छी समझ, राइट माइंडसेट। आप भी सफर तय कर सकते हो, आप भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट से अच्छा बिजनेस न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। इसके सारे सबूत आपके सामने हैं। अभी तो मैंने आपको एक नाम गिनाया। हम इस सीरीज में उन सारे लोगों की चर्चा करेंगे, उनके स्टाइल की चर्चा करेंगे जिन्होंने इस मार्केट में पैसा बनाया और आज भी बना रहे हैं। तो आपको सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बाहर लाना है। किसी ने लॉन्ग टर्म करके पैसा बनाया, किसी ने ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है, किसी ने स्मॉल कैप मिड कैप लेकर पैसा बनाया है, किसी ने तेजी मंदी करके पैसा बनाया है, किसी ने सिर्फ बुलिश व्यू रखकर पैसा बनाया है, किसी ने सिर्फ बेरिश व्यू रखकर पैसा बनाया है। पैसा तो बनाया है, मायने रखता है पैसा बनाना, मायने रखता है इस स्टॉक मार्केट में खड़े रहना, मायने रखता है आपकी सही मानसिकता। स्टॉक मार्केट को भला बुरा कहना बहुत आसान है दोस्तों। 90% लोगों को इर्द गिर्द रहना छोड़ दो। उन 10% लोगों को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो समझ भी उनके जैसी ही आपको बनानी पड़ेगी। आज एक प्रतिज्ञा तो ले सकते हैं, अगर सफर में चलना है, सब सच में अगर आपको निवेश के सफर में चलना है और लंबा चलना है, क्योंकि ये सफर तो बहुत लंबा है। मैंने जैसे बोला उतार चढ़ाव आएंगे। स्टॉक मार्केट में तो तेजी मंदी तो होगा, दिन रात होता है ना, तो सिर्फ दिन प्यारी रात नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों से प्यार करो। आपने बोला ना निवेश से इश्क, जैसे दिन से तो रात से भी इश्क होता है, तो तेजी से तो मंदी से भी इश्क होना चाहिए आपको। ये दो पार्ट है स्टॉक मार्केट में, निवेश के, इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। तेजी भी आएगी, मंदी भी आएगी। और मैं हमेशा कहता हूं मंदी से घबराना क्यों है? अरे मंदी है तभी तो आपको कोई अच्छी कंपनी के स्टॉक्स आपको सस्ते रेट में मिलते हैं ना। तो निवेश अगर करना है, प्रॉपर निवेश अगर करना है, तो मंदी का तो आपको इंतजार ही करना होता है ना। और जब वो इंतजार पूरा होता है तब हम डर क्यों जाते हैं? स्टॉक मार्केट में कहते हमें डराते भी लोग हैं, डर की जरूरत नहीं है। प्रॉपर माइंडसेट अगर है तो आप उस मंदी में भी एक निवेश को खोज लेंगे। तो 5,000 से 50,000 करोड़ का इस सफर को तो हमने आज समझा है। मैं आज चाहता हूं हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कम से कम 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करे। तब तक के सफर के लिए क्या वो रेडी है? तब तक वो इस मार्केट में खड़ा रहने के लिए क्या रेडी है? अगर इस सोच के साथ में अगर मार्केट में अगर आते हो और कम से कम 1 करोड़, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कम से कम 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करना, ये अगर हमारा लक्ष्य है, तो मैं आज आपको यकीन के साथ में कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर सही मानसिकता के साथ में अगर आप मार्केट में आए, सही मानसिकता, सही एजुकेशन, ठीक है, प्रॉपर ज्ञान के सिवा नहीं गेन हो सकता, तो सही ज्ञान के साथ में अगर गेन चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में आपको राइट माइंडसेट के हिसाब से आपको यहां पे रुकना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तो ही आप आपके इस सपनों को हासिल कर सकते हो। झूठे सपने तो बहुत देख लिए, झूठों सपने पे आकर हमने बहुत सारे ट्रेड भी ले लिए। अब जरूरत है अपने उन असली और अच्छे सपनों को हासिल करने की। तो उस सपनों को हासिल करने का पहला कदम है निवेश का सफर का ये एपिसोड। तो मैं आज आप सबसे एक अपील करता हूं कि वेल्थ क्रिएट का ये सफर को बीच में छोड़ना मत। राकेश झुनझुनवाला जैसे कई बड़े निवेशक, इन्वेस्टर इस मार्केट में हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ इस मार्केट में किया है। अगर मैं आज की तुलना में अगर बात करूं तो इतनी ज़्यादा वेल्थ होने के बाद भी जब मार्केट में मंदी आता है उनका पोर्टफोलियो भी डाउन होता है ना, वो भी तो लॉस में जाते हैं। पोर्टफोलियो डाउन होना इसको तो लॉस नहीं बोल सकते, मगर आप मानते हो कि पोर्टफोलियो डाउन हो गया मतलब मेरा लॉस हो गया, इसको लॉस तो नहीं माना जा सकता। बट फिर भी अगर मार्केट में मंदी आती है तो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, जिन्होंने कितने लाखों करोड़ क्यों ना मार्केट में बनाए हो, उनका भी तो पोर्टफोलियो डाउन होता है ना। पर क्या कभी उनकी सोच बदलती है? हमारी सोच जैसे रातों रात बदल जाती है, एक तेजी मंदी से हमारी सोच बदल जाती है, हमारा एंट्री एग्जिट का कारण एक मामूली तेजी मंदी हो जाता है, और हम फॉलो करने का जो बोलते हैं कि हम इतने बड़े लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी सोच को भी तो फॉलो करो ना।
उनके जितना ज्ञान शायद हम में से बहुत कम लोगों को है, उनके जितना पैसा शायद हम में से बहुत कम लोगों के पास में है, उनके जितनी समझ, उनके जितना एक्सपीरियंस, उनके जितना पेशेंस हम में से कई लोगों में नहीं है। इस हकीकत को तो मानते हो ना आप लोग, फिर भी उनका पोर्टफोलियो डाउन होता है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी का पोर्टफोलियो डाउन होता है और फिर हम रोते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो क्यों डाउन हुआ। भाई पोर्टफोलियो हर एक का डाउन हो सकता है मंदी आने में, बट मंदी आने में उन्होंने क्या कदम उठाया और आपने क्या कदम उठाया, यही है फर्क। इस फर्क को अगर आप समझ गए, इस फर्क को आपने अगर समझा और इस फर्क को समझकर आपने उचित कदम अगर उठाया तो नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला आप भी बन सकते। थैंक यू सर। जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया था कि ये सफ़र बोरिंग नहीं, बवाल होने वाला है। सो आई एम श्योर इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट। आज आपने जो हमें एक स्टोरी या फिर एक गाथा जो हमें सुनाई एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के बारे में, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।